हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 सरकार एग्ज़ाम कराने में असमर्थ। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको लगातार कह रहा था कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो फाइनली एक बार फिर से कंफर्म हो गया है। लेकिन अब वो लोग कहाँ गए जो लोग गवर्नमेंट ऑर्डर दिखा रहे थे कि सरकार ने कह दिया है कि रेलवे भर्तियों पर रोक नहीं लगेगी। अगर वो लोग एक बाप के औलाद हैं तो मुझे वो गवर्नमेंट ऑर्डर सेंड कर दें मेरे ईमेल आईडी पर, मैं भी देख लूँ कहाँ कहा गया है गवर्नमेंट ऑर्डर में कि रेलवे भर्तियों पर रोक नहीं लगेगा और रेलवे परीक्षाएं चलती रहेंगी। मैं ऐसा गंदा वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, बट मैं मजबूर हो चुका हूँ फेक न्यूज़ सुन सुन करके। ठीक है, कभी ये कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी एग्जाम कराएगी, कभी ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया है कि रेलवे परीक्षाओं पर रोक नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब इतने फालतू छपरी यूट्यूबर्स आ गए हैं यूट्यूब पर कि हद हो गया है। मतलब कि अपना कोर्स बेचने के लिए, बुक बेचने के लिए, दूसरे का कोर्स बेचने के लिए, दूसरे टेस्ट सीरीज बेचने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। कैंडिडेट्स को रोज़ परेशान करेंगे, लगातार परेशान करेंगे। कभी टीसीएस वर्सेस एनएससीआईटी के नाम पर, कभी एग्जाम डेट के नाम पर, कभी रिजल्ट के लिंक के नाम पर, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मतलब हद हो गया है। अब बस भी करो ये रिकॉर्ड, मतलब अपना ख़राब मत करो, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ठीक है, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा सा मेरे थंबनेल मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, केवल लिखा हूँ कहाँ गवर्नमेंट ऑर्डर दिखाने वाले। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया है। मैं उनके तरह नहीं हूँ जो मतलब ग्रामेटिकल एरर करता हूँ। मैं साफ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे छूट गया है। अब मैं फिर से इसमें एडिट करने नहीं जा रहा क्योंकि इतना सारा मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एडिट करने में फिर से टाइम लग जाता। इसलिए मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, जब ऊपर से थंबनेल में लगाऊंगा, जब आप लोग क्लिक करते हैं इसको देख करके, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख दूंगा, चाहे कहाँ है या फिर कहाँ गए, ऐसा कुछ लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ छूट गया है। ठीक, तो ये टाइपिंग एरर जो खुद बता रहा हूँ कि हाँ ये मिस्टेक हुआ है, मैं उनके तरह नहीं हूँ जो कुछ भी गलत लिख दूंगा, कह दूंगा कि मतलब सही है। जैसे और को और लिख दे या फिर किसी और चीज़ को पता नहीं क्या क्या सब लिखते हैं, जो भी है की को की लिख दे, तो ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आज पीएम की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, तो अब मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार अब दिखाओ गवर्नमेंट ऑर्डर। कहाँ है गवर्नमेंट ऑर्डर? मतलब ये शायद एक यूट्यूबर नहीं, कई यूट्यूबर से बात बोले थे गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया कि रेलवे परीक्षाओं पर रोक नहीं लगेगा। अगर आप लोग सच में जेन्युइन पढ़े लिखे लोग हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, तो आपको मालूम होगा कोई गवर्नमेंट ऑर्डर इससे रिलेटेड नहीं आया है। बस गवर्नमेंट ने ये कहा था कि स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं लेकिन उनके परीक्षाओं पर रोक नहीं लगेंगे। यानी कि यहाँ बात हो रही है बोर्ड परीक्षाओं की या फिर स्कूल कॉलेज के परीक्षाओं की, ना कि रेलवे के परीक्षाओं की। ये बात आपको मालूम होगी। लेकिन ये लोग न्यूज़ को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिए और उसको शामिल कर दिए ग्रुप डी और एनटीपीसी में, यानी कि उसे कोरिलेट कर दिए कि परीक्षाओं का मतलब क्या हो गया, ग्रुप डी और एनटीपीसी परीक्षा। मतलब देश में लग रहा है और कोई परीक्षा ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब कहीं भी कोई परीक्षा की बात करेगा तो मतलब इसका मतलब यही होगा ग्रुप डी परीक्षा, एनटीपीसी परीक्षा। हद होता है मतलब फेक न्यूज़ फैलाने का। ठीक है, वो स्कूल से रिलेटेड न्यूज़ था, ना कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ था। और अभी दो बड़े बड़े एग्जाम फिर से पोस्टपोन हुए हैं। जैसे मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, सब एग्जाम धीरे धीरे पोस्टपोन हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी दो बड़े एग्जाम पोस्टपोन हुए, उनका भी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ जिस गवर्नमेंट ऑर्डर की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, कोरोना फिर हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, कई राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद, बोर्ड परीक्षाओं पर भी सवाल। ठीक है, सवाल मतलब क्या, मतलब वो भी होंगे नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया था कि परीक्षाओं पर रोक नहीं लगेगा, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं पर रोक नहीं लगेगा। तो परीक्षाओं को किसे जोड़ दिया गया? रेलवे की परीक्षाओं से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, थोड़ा आप लोग ध्यान सुनिएगा ताकि इसके बाद अब आपके मन में कोई डाउट न रह जाए कि मैं किस बेस पर लगातार बोल रहा हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। ठीक है, वीडियो प्लीज़ अंत तक देखिएगा। हो सकता है 10 मिनट का बन जाए, 12 मिनट का बन जाए, लेकिन मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि बहुत से लोग रोज़ एक ही कमेंट करते हैं कि कंफर्म बताओ, कंफर्म बताओ, कंफर्म बताओ। अरे भाई, मेरे हाथ में नहीं ना ऑफिशियल नोटिस देने, मैं कंफर्म बता दूं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं तुरंत एग्जाम दे के आया हूँ, मेरा सेकंड पेपर ओवर हुआ है, मैं तुरंत आ गया हूँ। अब मान लीजिए 4 दिन फ्री हूँ, 4 दिन गैप है मेरा, तो मेरा कोई इशू नहीं है। हाँ, अभी पता चला मुझे कि सुबह किसी ने कमेंट किया था कि 9 बजे से पेपर है तो 8:45 तक कैसे वीडियो बना रहे हो, मोबाइल लेके जाते हो क्या सेंटर पे? तो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपना वीडियो खुद अपलोड नहीं करता हूँ। ठीक है, मेरे पास इतने मेंबर्स हैं कि जो भी काम होता है एडिटिंग और जो भी सब कुछ करते हैं, मैं बताया ना, मतलब ये मिस्टेक हो गया, लेकिन मैं क्या बोला, अब एडिट करूँ टाइम लगेगा, तो मुझे अभी तत्काल वीडियो बनाना था, बाकी एडिट वाला काम जिसको देखना वो देखेगा। ठीक है, तो मैं इस पर बहस नहीं करूँगा फालतू। आपको मालूम है वैसे भी, आपको यूट्यूब पे एक और ऑप्शन है, शेड्यूल का ऑप्शन होता है। तो मैं चाहता था 8 बजे रिकॉर्ड करके 9 बजे शेड्यूल कर सकता था, 9 या फिर 10 बजे शेड्यूल कर सकता था। तो आप क्या कहते हैं, 10 बजे घर पे बैठा है, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आपका शक करना मतलब जो भी मन है वो कर सकते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है। मैं तो आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट दिखाया ही था। ठीक, तो उससे मतलब नहीं मुझे, वो तो मेरा पर्सनल इशू है, मेरा पर्सनल लाइफ है। आपको जो अपना इन्फॉर्मेशन मतलब उस पर ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है बोर्ड परीक्षाओं की बात की जा रही है, तो इस चीज़ को क्या दिखा दिया गया कि मतलब कि
रेलवे परीक्षाओं की बात हो रही है। भाई दुनिया मतलब देश इतना बड़ा है, देश में केवल रेलवे की परीक्षाएं नहीं होती, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, देखिए आप क्या लिखा हुआ, देश में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ तत्काल आधार पर स्कूल कॉलेज बंद का आदेश जारी किया है। वहीं कई प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू तक लागू हो गया है। ठीक है, अभी नाइट कर्फ्यू वीकेंड कर्फ्यू की बात हो रही है, यहाँ फुल लॉकडाउन एक जगह स्टार्ट हो गया, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ प्रूफ। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकार यहाँ बिल्कुल असमर्थ है, उसके साथ ही बहुत कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ। आज पीएम की हाई लेवल मीटिंग भी हुई है इसको लेकर के, तो आपको सब कुछ वैसे ही कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इन राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा, तेलंगाना में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के कारण स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला किया है। कई प्रदेशों ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के कारण 10वीं और 12वीं कक्षाओं के स्कूल खोले हैं। यही बात हो रही है यहाँ पे कि जैसे कि 10वीं और 12वीं कक्षाओं जो है उनका स्कूल खोल दिया गया है, और कई जगह क्या है 11वीं और 12वीं ऑनलाइन क्लास चलेंगे, क्योंकि थोड़े बड़े क्लासेज हैं उनका पढ़ाई छूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हुआ। इसको क्या किया गया है, रेलवे की परीक्षाओं से जोड़ दिया गया है। तो मैं यही कहूँगा, जो लोग इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑर्डर आया है कि रेलवे परीक्षाओं पर रोक नहीं लगा है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में उसका सोर्स दे दे, कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, मैं भी देख लूँ, कोई लिंक प्रोवाइड करा दे, फिर ये मेरे ईमेल पे सेंड कर दे जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया कि रेलवे परीक्षाओं पर रोक नहीं लगा है, रेलवे परीक्षा अपने समय पर होंगी। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हुए। बताइए, जब गेट जैसा बड़ा एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तो आपका एक चपरासी का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, ग्रुप डी का एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। जब जहाँ इतने सारे फॉर्म पड़े हुए, करोड़ों फॉर्म पड़े हुए, आप सोच रहे हैं 1,15,00,000 फॉर्म पड़े हुए, वो एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। जहाँ पे इतनी सारी भीड़ होती है, प्लस इलेक्शन का बर्डन अलग आ गया, आपको मालूम है। तो यहाँ भी क्या कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है कि इलेक्शन होगा तो एग्जाम क्यों नहीं होगा। भाई पहले संविधान तो पढ़ो, संविधान में क्या लिखा हुआ है। इलेक्शन के साथ कोई काम नहीं होता, जब इलेक्शन होता है सारे काम पे रोक लग जाती है वैसे ही। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम से क्या मतलब है। अरे भैया, जिन स्टेट्स में एग्जाम होंगे वो भी तो मतलब कि इलेक्शन वाले में ही जुड़े हैं कहीं ना कहीं से, या फिर जहाँ जो इलेक्शन हो रहे हैं वो भी तो इंडिया के ही पार्ट हैं। जो ऑल इंडिया पे का एग्जाम होने जा रहा है, तो क्या वो इंडिया से बाहर जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, जब वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ का रूल है कि उस बीच कोई प्रोसेस वहाँ पे नहीं चल सकता है, तो आप कैसे एग्जाम करा लोगे? अपने मन से करा लोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट परमिशन मिलती किसी काम के लिए, आपको नहीं मालूम है? जब पीएम उतरता है फ्लाइट से या किसी भी चीज़ से, तो वहाँ का सारा कंट्रोल डीएम के हाथ में, आपको मालूम है। अगर डीएम चाहे तो वापस करा सकता है हेलीकॉप्टर वगैरह, लेकिन आपको ये बात नहीं मालूम होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या है, कोई कुछ भी बोला मान लिए। तो फ्रेंड्स, जब जिस स्टेट में इलेक्शन हो रहा है उस स्टेट में उसी का रूल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, आपके कहने से नहीं चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो फिर इसमें स्टेट गवर्नमेंट से क्या मतलब है। यहाँ पे मतलब है क्योंकि वो भी स्टेट जो है सेंट्रल का ही पार्ट है या इंडिया का ही पार्ट है, तो वहाँ पे क्या चल रहा है सिचुएशन देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी काम किया जाएगा। तो इस वजह से हम देख ले, साफ साफ लिखा हुआ गेट 2022 एडमिट कार्ड रिलीज डेफर्ड अगेन, न्यू डेट्स टू बी अनाउंस सून। The release date of GET 2022 has been postponed. Once released, candidates can download the admit card from the official website get.iitkzp.ac.in. ठीक है, डिटेल में देखते हैं। IIT खड़गपुर, द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग GATE 2022 has once again postponed the release of GATE Admit Card 2022. As per the official website, the admit card of GATE 2022 will be released soon and no specific date of release has been mentioned yet. Once released, candidates can download the admit card from the official website get.iitkzp.ac.in. Date of downloading GATE 2022 admit cards will be announced shortly. Candidates must be aware of fake information like videos, email, SMS, ये सब मतलब related to GATE 2022 examination. रीड द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन से बचिए और ऑफिशियल साइट पर ही केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जैसे बहुत सी यूट्यूबर बोल रहे हैं ना कि ऑर्डर आ गया है कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, जैसे एनटीपीसी 7 फेज का एग्जाम डेट वायरल कर दिए थे, अभी एनटीपीसी रिजल्ट का लिंक वायरल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे अफवाहों से दूर रहें, फेक न्यूज़ से दूर रहें, केवल ऑफिशियल साइट पर विश्वास करें। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी चाहता तो कोई नोटिस वायरल कर देता कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है या फिर एग्जाम डायरेक्टली पोस्टपोन हो चुका है। तो भाई, जब तक ऑफिशियल नहीं तब तक मैं कैसे कह दूँ ऑफिशियल है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑफिशियल पर ही विश्वास करिए, कभी भी कोई बात हो। मैं कह रहा हूँ पूरे चांसेस है, लेकिन ऑफिशियल वर्ड मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ऑफिशियल अभी तक हुआ नहीं है और ऑफिशियल इतनी जल्दी होने वाला भी नहीं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ लास्ट में करेंगे, क्योंकि जब इलेक्शन टाइम नजदीक है तब करेंगे वो। ठीक है, आगे देखिए, इग्नू टी दिसंबर 2021 एग्जाम्स पोस्टपोन ड्यू टू ओमिक्रॉन वीकेंड कर्फ्यूज। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ क्या है, ओमिक्रॉन की वजह से इग्नू के भी एग्जाम पोस्टपोन हो गए। तो आपका एग्जाम क्या चीज़, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इग्नू टी दिसंबर 2021 एग्जाम्स पोस्टपोन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू पोस्टपोन द इग्नू टी दिसंबर 2021 ऑन थर्सडे January 6, 2022. The term and examination TE of December 2021 cycle was scheduled to be held from January 22 February 23, 2022. बताइए, 20 जनवरी से 23 फरवरी तक चलने वाला था ये। ठीक है, तो अब ये भी जो है पोस्टपोन हो चुका है। इग्नू टी दिसंबर 2021 एग्जाम्स पोस्टपोन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू पोस्टपोन द इग्नू टी दिसंबर 2021 ऑन थर्सडे January 6, 2022. The term and examination TE of December 2021 cycle
was scheduled to be held from January 20 to February 23, 2022. According to the notification issued by the university, IGNOU TE December 2021 has been postponed until further notification with the approval of the competent authority as a consequence of the outburst and infectious growth of the new coronavirus variant Omicron and weekend curfews in various parts of the country. साफ साफ लिखा गया है कोरोना वायरस वेरिएंट जो ओमिक्रॉन उसकी वजह से या फिर वीकेंड कर्फ्यू, क्योंकि वीकेंड में भी तो आपके एग्जाम्स होंगे, तो वीकेंड कर्फ्यू रीजन है, ओमिक्रॉन रीजन है, और आपको मालूम है वीकेंड कर्फ्यू के लिए एक महीने कई राज्यों में लग चुका है। तो कैसे आपका ग्रुप डी एग्जाम होगा, खुद अंदाजा लगा लीजिए। क्या आप वीकेंड कर्फ्यू के लिए फिर से टाइम टेबल चेंज करके एक दो दिन का कि एक दो दिन टालेंगे, बाकी एग्जाम कराएंगे? क्या मतलब हलवा है हर चीज़? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ भाई, जब टलेगा तो पूरा एग्जाम टलेगा। अब कुछ लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं जिस दिन इलेक्शन है उसी दिन के एग्जाम टलेगा। अब इलेक्शन कभी देखे हो, इलेक्शन के साथ क्या क्या प्रोसेस होता है? उसके 2 दिन पहले सारा काम बंद हो जाता है पूरा, उसके 2 दिन बाद तक पूरा ड्यूटी लगी रहती है। क्या मजाक चल रहा है? एक दिन को एग्जाम पोस्टपोन कर एग्जाम वो इलेक्शन करा लेंगे, इतना आसान है? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। द यूनिवर्सिटी विल पब्लिश द नेक्स्ट शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ टी दिसंबर 2021, यानी 15 दिन पहले लोग बताएंगे कम से कम। द यूनिवर्सिटी फर्दर एडवाइज द कैंडिडेट्स टू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप चेकिंग द ignou.ac.in वेबसाइट एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर एग्जामिनेशन रिलेटेड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। द डिसीजन कम्स a day after the university extended the IGNOU TE December 2021 assignment submission date. Candidates who have not submitted their assignments can do so still शो टिल जनवरी 15 जो असाइनमेंट वगैरह 15 जनवरी तक अपना सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इग्नू से रिलेटेड। आप देखिए जो मीटिंग हुआ आज, ओमिक्रॉन लाइव अपडेट्स, पीएम मोदी चेयर्स हाई लेवल कोविड रिव्यू मीटिंग एज केस सर्च, क्योंकि केस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कोविड-19 ओमिक्रॉन इंडिया लाइव न्यूज अपडेट्स, ओमिक्रॉन वेरिएंट केसेस इन इंडिया, कोरोना वायरस थर्ड वेव, कोविड-19 बूस्टर वैक्सीन, वीकेंड कर्फ्यू रूल्स, इंडिया रिपोर्टेड 1.4 लाख न्यू COVID-19 केसेस ऑन सैटरडे एंड एक्टिव इन्फेक्शंस आर अराउंड 4.8 लाख। तो इस पर फिर से क्या रिव्यू किया जाएगा, बताया जाएगा अब आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ओमिक्रॉन लाइव अपडेट्स, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ मीटिंग ऑन संडे टू रिव्यू द COVID-19 सिचुएशन इन द कंट्री एज द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ द वायरस fuels a surge in the infection. According to the data updated at 8 a.m. on Sunday, a total of 1,59,632 new coronavirus infections were reported, the highest in 224 days, while the active cases increased to 5,90,611, the highest in around 197 days. तो मतलब इतना तेज बढ़ चुका है ये। फिर दूसरे दिन देख लीजिए ये चीज़, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट लाइव अपडेट्स, पीएम मोदी चेयर्स अ मीटिंग टू रिव्यू द कोविड-19 सिचुएशन इन द कंट्री, यानी पूरे कंट्री में सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, बताएंगे उसके बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इंडिया ऑन संडे रिपोर्टेड ओवर 1.59 लाख फ्रेश कोविड cases amid a continuing Omicron surge. Daily positivity rate has climbed to 10.21%. The cumulative Omicron infections has risen to 3,623, while over 1,400 of these patients have already been discharged. Stay with Times of India for all updates, ये लिखा गया है। ठीक है, अब इसके साथ देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ फुल लॉकडाउन लग चुका है। कहाँ का है ये आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश का। तो कैसे एग्जाम्स होंगे, क्या मजाक चल रहा है? ठीक है, फुल लॉकडाउन आप देख सकते हैं कब से कब तक है। अभी 10 जनवरी से 24 जनवरी तक है, ट्रायल है, ये आगे बढ़ाएंगे, जैसे पहले भी बढ़ता रहा है। ठीक है, 15 दिन का फुल लॉकडाउन लगा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बाकी चीज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो खुलेंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑफिस जो खुलेंगे, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। अगर कहीं बंद हाल में कोई बैठा है तो वहाँ 50% कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसा कि आपका एनटीपीसी एग्जाम के टाइम भी बोला गया था ऐसा कराया जाएगा, बट कराया कहीं नहीं गया था, आपको ये भी बात मालूम है। ठीक है, तो इस बार वो लोग गलती नहीं करेंगे, इस बार एग्जाम ऐसे में नहीं कराएंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है ऐसे बैठाने का तो नहीं बैठा सकते हैं, और मैक्सिमम 100 लोग को ही बैठाना, मतलब दोनों में जो चीज़ कम हो, या तो हाफ कैपेसिटी का हो या फिर 100 हो। ठीक है, यानी बहुत बड़ा हॉल है तो भी 100 से अधिक नहीं बैठा सकते हैं, 100 से कम हो सकता है बट 100 से अधिक नहीं हो सकता है। केवल 100 लोग का एग्जाम कैसे कराएंगे खुद सोच लीजिए। ठीक है, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश का ऑर्डर है। अब इससे आगे हम क्या बोले आपको, आप लोग खुद समझदार है। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर आया था कि रेलवे एग्जाम्स पर रोक नहीं लगा है, तो वो लोग ऑर्डर मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। मेरा ईमेल आईडी अबाउट सेक्शन में भी मैं बोल भी देता हूँ, vinay9874@gmail.com आप लोग वहाँ पे मुझे सेंड जरूर कर दें। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।